हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सबसे ज़्यादा जो है डिस्काउंट हम किस तरीके से ले सकते हैं डीलर से। 7 टिप्स के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे अभी जीएसटी 2.0 आ गया है। उसके चलते क्या हुआ, जीएसटी की रेट्स कम हुई है, जिनकी वजह से वैसे ही गाड़ियों के ऊपर फ़ायदा मिल रहा है। और भी कुछ ये टिप्स जानकर आप थोड़ा सा अपना डिस्काउंट और बढ़ा सकते हो। तो आइए ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कुछ बेसिक बातों को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे टोटल हम 7 स्टेप जानेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, इसमें ध्यान रखना कोटेशन। आप ऐसे नहीं कि एक ही मतलब किसी शोरूम पे गए और वहाँ पे अपनी डील फाइनल कर दी। अगर आपका वहाँ पे कोई बहुत ही अच्छा नॉन इंसान है तो हो सकता है वो आपको अच्छा डिस्काउंट करवा दे, देन आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी नोन नहीं है तो ध्यान से मेरी बात को समझना। आप पहले एक डीलर के पास में जाना और उससे बोलना कि भाई साहब, हमें जो है आपका जो एक्स शोरूम प्राइस है, जो भी गाड़ी आपने चूज की है उस गाड़ी के बारे में आप उससे कोटेशन ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने कोटेशन। फिर आपको जाना है किसी दूसरे डीलर के पास में, तो उस भाई साहब को बोलना है कि आप अपना कोटेशन दीजिए। फिर वो भी अपना कोटेशन देगा। तो इसने जो भी डिस्काउंट दिया आपको, देखिए 10-15 हज़ार का डिस्काउंट तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, कोई भी दे ही देता है। तो आप इसको बोलो कि ये वाला जो डीलर है ना, पहला वाला डीलर मुझे 10,000 रुपये का जो है डिस्काउंट दे रहा है, आप कितना ऑफर करोगे। तो हो सकता है वो आपको 15,000 का डिस्काउंट दे दे और हो सकता है ना भी दे। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि कंफर्म देगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना, कंपेयर करना कोटेशन को। फिर जाना है तीसरे बंदे के पास में। हो सकता है उस सिटी में ना हो आपके पास में तीसरा बंदा, तो आप ऑन कॉल भी इंक्वायरी कर सकते हो। तो इसके पास में जब आप जाओगे तो इससे बोलो है ना कि कोटेशन दे अपना, तो ये भी आपको कोटेशन देगा। तो बाकी 2 डीलरों के बारे में इसको बताना। तो हो सकता है ये आपको इनसे भी अच्छा डिस्काउंट दे दे, हो सकता है 20,000 का डिस्काउंट दे दे, हो सकता है आपको 30,000 का दे दे, हो सकता है 50,000 का डिस्काउंट भी दे दे। और डिस्काउंट मिलते हैं दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये तो हो गई कोटेशन की बात। तो यहाँ पे आपको जो बढ़िया डिस्काउंट दे उसको आप फर्स्ट प्रीफरेंस के ऊपर रख सकते हो। पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग मंथ। ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर अब करंट में भी चल रहा है 2025 ईयर, ठीक है, तो अभी जो जनवरी में गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई होगी वो भी 2025 मॉडल कहलाएगा, फरवरी वाला भी 2025 कहलाएगा। अगर अभी जो करंट मंथ चल रहा सितंबर है ना, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी 2025 मॉडल ही कहलाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप सितंबर में गाड़ी परचेज कर रहे हो दोस्तों, या तो करंट मंथ की मैन्युफैक्चरिंग देखो, या इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने पुरानी मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो। उसमें अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ना दे तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उस डिस्काउंट के अलावा जो पहले स्टेप में मैंने बताया था, हाँ, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। कोई अगर पुराने मंथ की गाड़ी दे आपको, फॉर एग्जाम्पल फरवरी मंथ की आपको गाड़ी यहाँ पे दे रहा है, तो आप उससे निगोशिएट कर सकते हो अपनी एक शोरूम प्राइसिंग के ऊपर कि भाई साहब मुझे यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए क्योंकि गाड़ी है ये पुरानी। तो वो आपको पॉसिबिलिटीज़ बहुत हायर है यहाँ पे कि जो है वो आपको यहाँ पे डिस्काउंट देगा, और अच्छा खासा डिस्काउंट दोस्तों यहाँ पे मिल सकता है। इस बात को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम ब्रांड न्यू गाड़ी दोस्तों ले रहे हैं तो कई बार देखते हैं कि वो 70 किलोमीटर चली हुई होती है। ध्यान रखना, आजकल जो मीटर गाड़ी में आ रहे हैं ना, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि मतलब जो गाड़ी पे रनिंग है ना उसको मीटर को रिवर्स किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो चेंजेस नहीं की जा सकते किलोमीटर में। तो आप यहाँ पे देखो, जो गाड़ी अगर आपके पास में 15 से 20 किलोमीटर नॉर्मल है चलना, ठीक है ना, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इतनी गाड़ी हो सकता है कई बार चल जाती है इधर उधर ले जाने में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन इससे ज़्यादा अगर गाड़ी दोस्तों चली हुई हो, कई बार होता है गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाती है, तो उससे पूछो भाई साहब 100 किलोमीटर अगर आपने गाड़ी चलाई है तो मुझे तो डिस्काउंट चाहिए, अदरवाइज मैं ये गाड़ी नहीं लूँगा। सिंपल बात है, सीधी सी बात है ना। आपने इधर उधर गाड़ी चलाई है तो क्यों चलाई भाई साहब, ब्रांड न्यू गाड़ी हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्यों चलाई आपने 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हम ये गाड़ी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है आपको यहाँ पे भी अच्छा डिस्काउंट मिले। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर, ये बात भी। थर्ड स्टेप क्लियर। फोर्थ स्टेप की बात करेंगे दोस्तों, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जब हम कहीं पे भी डीलर के पास में जाते हैं तो वो बोलता है कि यहाँ से आपको इंश्योरेंस लेना मस्ट है, जरूरी नहीं, आपकी इच्छा है, लो या ना लो, ठीक है, वो इंश्योरेंस बताएगा। ठीक है, आपको मान के चलो 10 लाख की आपने गाड़ी ली और हो सकता है वो 30-35 हज़ार का जो है आपको इंश्योरेंस बता दे, क्लियर। अगर आप उसको ऑनलाइन करने, या तो निगोशिएट कर लो उससे कि भाई नहीं ठीक है तू कम करवा के दे, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये कम करवा देते इंश्योरेंस,
ठीक है, प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। अदरवाइज आप ऑनलाइन जाइए ना, ऑनलाइन अपना इंश्योरेंस वगैरह चेक कीजिए, ऑनलाइन अपना ले लीजिए, कोई इशू की बात नहीं है। हाँ, वो आपको सेम डे ही लेना पड़ेगा, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना। सबसे बेस्ट तरीका है उसको निगोशिएट करो। आप उससे करोगे ना बार्गेनिंग, तो वो इजीली मतलब यहाँ पे डिस्काउंट कर देगा इंश्योरेंस में भी, क्योंकि उन्हीं के नॉन होते हैं जो भी बंदे होते हैं, तो अच्छा खासा वो अपना यहाँ पे भी आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों स्टेप 5। अब बात आती है ऑन रोड प्राइस। हम 7 स्टेप तक जाना है, ध्यान रखना। ऑन रोड प्राइस होता क्या है? तो एक तो होता है एक शोरूम प्राइस, जिसका मैंने कोटेशन लेने के लिए आपको बोला। फॉर एग्जांपल मान के चलो गाड़ी की जो कीमत है वो है अपने पास में 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए। ठीक है। अब इंश्योरेंस का पैसा उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। अब इंश्योरेंस का जो भी पैसा आया, मान के चलो अपने पास में यहाँ पे आ गया लगभग 25,000 इंश्योरेंस का पैसा आ गया। ठीक है। फिर उसके ऊपर होगा आरटीओ चार्ज। आरटीओ चार्ज मान के चलो लगभग जो भी है यहाँ पे आप पकड़ के चलो 1 लाख पकड़ लो मोटा मोटा, सब स्टेट के जो अकॉर्डिंग है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है ना, ये 1 लाख आप पकड़ लो यहाँ पे। फिर टीसीएस, अगर 10 लाख की गाड़ी है ना एक शोरूम, तो उस पर 1% टीसीएस लगता है। इससे नीचे वाली जो गाड़ी है ना उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगता, इसका 1%। ठीक है। तो ये जो प्राइसिंग आएगी ना दोस्तों, अपने पास में ऑन रोड प्राइसिंग आ जाएगी गाड़ी की। क्लियर है। अब बात आती है लोन, है ना। लोन के ऊपर बात है ना, तो लोन हमें कितना मिल सकता है? तो जो भी आपका ऑन रोड प्राइस है दोस्तों, उसका 90% तक आपको लोन मिल सकता है। सॉरी। अब ये है कि आपको कितना डाउन पेमेंट देना, कितना लोन लेना है। मान के चलो 10 लाख की अपने एक शोरूम में गाड़ी पड़ गई, ठीक है ना, सॉरी ऑन रोड पड़ गई अपन को गाड़ी। सीधे सीधे फिगर इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। तो हमें यहाँ पे 90% तक जो है लोन मिल जाएगा। 90% मतलब 9 लाख तक। ठीक है ना। बाकी 1 लाख रुपए का हम यहाँ पे डाउन पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो लोन भी आपको कितना मिल गया यहाँ पे? 90% तक जो है आपको लोन मिल गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और है, वो क्या है कि जो लोन हम किसी भी कंपनी से सेंक्शन करवाते हैं, है ना, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बड़ा मतलब फैक्टर होता है ना। 9%, 9.1%, है ना, 8.9%। तो ये 1% है ना, 0.1%, इसका भी मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम क्या आएंगे, जब अपने पास में कार लोन हम लेंगे तो उनसे हमें क्या लेना है? सेंक्शन लेटर लेना है कि भाई साहब आप बोल तो रहे हो कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो मुझे ये लिखा हुआ मिलना चाहिए जो सेंक्शन लेटर है ना आपका, उसमें कि 9% ही। ऐसा नहीं आप बोल दो 9% और ले रहे हो मैं से 9.01% या 9.1%, तो वहाँ पे कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेंक्शन लेटर आपके पास में रहेगा, वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए मौखिक बातों में, और जो रिटर्न बातें होती हैं ना, दोनों में बेहद ज़्यादा फर्क होता है। आपके पास जो भी हो रिटर्न होना चाहिए सब कुछ। कार लोन का टेन्योर क्या होता है? बेसिकली 1 से 7 साल तक का होता है। ठीक है, 7 साल मैक्स टू मैक्स आपको 7 साल तक के लिए लोन मिल सकता है। हाँ, अगर बैंकिंग सेक्टर में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको थोड़ा टेन्योर बढ़ जाता है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक अलग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 साल तो वैसे कहने के लिए होता है, लेकिन मिनिमम जो है ना आपको 3 साल के लिए वो जो है लोन करके ही मतलब देंगे। ठीक है। और मैक्स मैक्स कितना आ गया यहाँ पे? 7 साल का आ गया। क्लियर, ये बातें आपको समझ में आई। अब ये बातें आपको पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये बातें नहीं जानते थे। ठीक है। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपका बढ़िया सा फीडबैक हो, कोई कमी आपको लगे वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि ये आपका अपना चैनल ही है। यहाँ पे कोशिश मैं करूँगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दोस्तों प्रोवाइड किया जाए। बाकी आप कौन सी कार लेने का प्लान कर रहे हो, या आपके पास में कौन सी कार फिलहाल है, जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, जो कार आपको अच्छी लगती है, जो भी आपकी फीडबैक्स है दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।